Good morning, students. Good morning, everyone. In our last class, we have started exercise 6.4 and we have discussed examples and theorem for this chapter. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था बच्चे. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. आई होप सबने घर पर ट्राई किया होगा. तो अगर जिसने ट्राई किया है तो वो अपने आप को रेक्टिफाई करे कि उसने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं. ठीक है, रीड आउट द क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापीजियम ए बी सी डी with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equals to twice of CD, then find the ratio of areas of triangle AOB and triangle COD. बेटा आपको ABCD ट्रापीजियम दिया हुआ है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये आपको दिया हुआ है. एंड आपको इन्होंने कहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, और जो AB साइड है, ए बी साइड जो है वो ट्वाइस है सी डी साइड के. आपको क्या करना है, आपको ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए बेटा, ये इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनेगी. ए बी सी डी क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है. ए बी साइड जो है वो सी डी के ए बी साइड जो है वो सी डी के पैरेलल है, और आपको दिया हुआ है कि जो ए बी साइड है वो सी डी के ट्वाइस है. ये आपको गिवन है. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. दिस इज ए ओ बी एंड दिस इज सी ओ डी. आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. आप सब कुछ इसी तरह लिखेंगे विद सिमेट्री. सबसे पहले गिवन, फिर टू फाइंड या टू प्रूव, जो भी हमारा क्वेश्चन में होता है, एंड देन सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए. एज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, हमें ये दिया हुआ है बेटा कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दो ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. दैट इज़ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. ठीक है बेटा, हमने थ्योरम नंबर 6 में पढ़ा था ना कि एरिया जो है वो ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी के साथ रिलेट करता है ना. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनका जो एरिया होगा वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर. तो मैं किसी तरह इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाह रही हूँ. देखो कैसे करूँगी. ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी. देखिए बेटा, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि ये क्या है, जेड फॉर्मेशन हो रहा है. देखिए जेड फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट पेयर एंगल्स हैं. ठीक है, सिमिलरली मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये भी सेम रीज़न ऑल्टरनेट पेयर एंगल्स हैं. एज साइड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जेड फॉर्मेशन हो रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो से दैट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6. क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली ओपोजिट एंगल आ रहे हैं एंगल 5 और एंगल 6. तो आई कैन से दैट बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, आई कैन से दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी. सिमिलैरिटी प्रूव होगी दोनों ट्राइंगल्स की. अब देखिए, बाय थ्योरम 6 आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, जो इनके एरिया का रेशियो है वो इनकी साइड ए बी और साइड सी डी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा. होगा कि नहीं, बाय थ्योरम 6. अब देखिए, जो ए बी था हमारा वो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के ट्वाइस था. तो आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी की वैल्यू मैंने इसमें सब्सटीट्यूट करी, ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर. सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2. 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा 4, और नीचे 1 था, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1. तो योर रेशियो वुड बी 4:1, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी का जो रेशियो आया है वो रेशियो आया है आपका 4:1. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ आया सेकंड क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC and area of triangle DBC are in the ratio of AO upon DO. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी और कौन सा डी बी सी, ये दोनों सेम बेस पे, कॉमन बेस यानी बी सी पर लाई कर रहे हैं दो ट्रायंगल्स. आपको कहा है कि जो ए डी है और बी सी है वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. आपको शो करना है कि जो ए बी सी है और डी बी सी के एरिया का रेशियो ए ओ और डी ओ के रेशियो के बराबर है. यू हैव टू शो दिस. ठीक है, स्टेटमेंट समझ आई. नाउ प्रूफ देखते हैं इसका. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर ये है
ABCD हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC जो है सेम बेस BC के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC और DBC का जो एरिया का रेशियो है वो AO और DO के रेशियो के बराबर है। वी हैव टू शो दिस। हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि हम A पॉइंट से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AM एंड D पॉइंट से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं DN। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर हुई। उसके बाद देखिए प्रूफ क्या है इसका। प्रूफ क्या है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है इसमें BC और हाइट क्या है इसमें AM। तो आई कैन से दैट एरिया ऑफ ABC इज हाफ मल्टीप्लाई AM मल्टीप्लाई BC। सिमिलरली इन ट्रायंगल DBC क्या फॉर्मूला होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है इसमें BC ही है, सेम बेस है, और इसमें हाइट क्या है DN है। तो आई कैन से दैट हाफ मल्टीप्लाई DN मल्टीप्लाई BC। मैं इन इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, 1 और 2 इक्वेशन मार्क कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इनका रेशियो चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइडिंग 1 and 2 आई कैन से दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई AM मल्टीप्लाई BC अपॉन में हाफ मल्टीप्लाई DN मल्टीप्लाई BC। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, बच क्या गया AM अपॉन में DN, ये बच गया। यानी एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC का रेशियो AM और DN के रेशियो के बराबर आ गया और मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया। इतना सबको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आगे है इन ट्रायंगल AMO एंड एंगल DNO। अब हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें। देखो बेटा AMO और DMO इन राइट ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम दो। देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 कहाँ है, ये है। एंगल 1 कहाँ है, ये है। एंगल 2 कहाँ है, ये है। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और देखिए एंगल M और एंगल N दोनों 90 डिग्री हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री हैं। तो देखो वही लिखा है मैंने कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आई कैन से दैट बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। मैंने इन दोनों की सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। अब सिमिलैरिटी प्रूव करी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी, क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए AM की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है DN, यानी AM इज प्रोपोर्शनल टू DN एंड AO इज प्रोपोर्शनल टू DO। आई कैन राइट दिस। मैंने लिख दिया कि AM क्या है DN के प्रोपोर्शनल और इक्वल्स AO क्या है DO के प्रोपोर्शनल। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया। अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ABC और DBC इक्वेशन नंबर 3 में क्या आया था, AM और DN के इक्वल आया था। अब ये AO और DO की इक्वल है तो मैं इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये लिख सकती हूँ ना कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC, ये वही बात है, इफ़ A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C देन A इज ऑल्सो इक्वल्स टू C ना। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC जो आ गया वो A और DO के इक्वल आ गया। दिस वी हैव टू शो दिस, हम ये तो प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। इसने कहा है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके एरिया इक्वल हैं तो आपको ये शो करना है कि वो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, आपको ये शो करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। 2 ट्रायंगल दिए हुए, दोनों सिमिलर हैं, तो आगे हम देखिए शो करते हैं। चलिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं हमें, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इनका जो एरिया है वो भी क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन है। ठीक है, गिवन में लिख दिया हमने ये सब। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR की। हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या होएगा, ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो बाय थ्योरम 6 आई कैन राइट की रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR इक्वल्स इनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर। तो आई कैन राइट एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ PQR इक्वल्स AB बाय PQ का स्क्वायर इक्वल्स BC अपॉन QR का स्क्वायर। आई कैन राइट दिस। मैंने स्क्वायरिंग इनकी अलग अलग कर रखी है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ABC जो है एरिया ऑफ PQR के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 इक्वल्स AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हम सेपरेटली लेंगे। ठीक है, पहले इसको डील करवाते हैं। 1 इक्वल्स AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा,
ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के स्क्वायर के। अब स्क्वायरिंग इक्वल्स हैं तो इनका अंडर रूट करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा, दैट इज ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। सिमिलरली आई कैन से दैट 1 इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा। सिमिलरली मैंने ये स्टेप नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, दिस इज योर विश। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, आपके दो स्टेटमेंट्स आ गए कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी क्यू आर के इक्वल है। नाउ वी आर डीलिंग विद द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं कैसे शो होगी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी जो है पी क्यू के इक्वल, बी सी और क्यू आर के इक्वल, ये हमने ऑलरेडी शो कर लिया, दैट इज वी हैव रिटन प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। सो रीजन क्या होगा, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वही हमें शो करना था, हमें किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी, वो हमने यहाँ कर दिया है, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी था ना, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ रीड आउट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी बी सी सी ए साइड्स हैं और इनके मिड पॉइंट्स हैं डी ई और एफ। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। हमें इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसे। देखिए बेटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर है। आपको गिवन है कि डी ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी हैं। डी ई और एफ जो है वो ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, ये हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड दैट एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी। हमें ये इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। हम सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए ट्राइंगल ए बी सी में डी ई, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और ई किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरी साइड का मिड पॉइंट अगर दोनों हम ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये वही है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के, तो क्या होगा, डी ई जो होगा वो ए सी के पैरेलल होगी एंड डी ई इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से दिस, मिड पॉइंट थ्योरम यही कह रही थी। अब देखिए ए बी सी में ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है किसका, बी सी का और ए सी का। तो आई कैन से दैट सिमिलरली ई एफ क्या होगा, वो ए बी के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इतना सबको समझ आया, मिड पॉइंट थ्योरम याद है ना सबको। चलो आगे देखो। अब हम क्वाड्रिलेटर देख रहे हैं बेटा, ए डी ई एफ। देखो ए डी ई एफ, इस क्वाड्रिलेटर में ए डी जो है वो हमें ई एफ के पैरेलल, हमें पता है कि जो क्या है, ए डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के तो उसका हाफ यानी ए डी भी पैरेलल होगा ई एफ के। सो आई कैन राइट ए डी इज पैरेलल टू ई एफ। सिमिलरली जो डी ई है वो ए एफ के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि अगर ए सी पैरेलल है डी ई के, यहाँ पर देखो ए सी पैरेलल है डी ई के, तो ए सी का हाफ यानी ए एफ भी पैरेलल होगा डी सी के, तो ए एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू डी ई। तो इसमें ये क्या बन गया, इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। तो आई कैन से दैट ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए डी ई एफ पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, तब हमने ये पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो आई कैन राइट दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी। हमें सिर्फ एंगल ए और एंगल ई का काम है, इसलिए हमने सिर्फ इसे ही मेंशन किया है दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई। रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी डी ई एफ की बात करूं तो वही बात है, बी डी जो होगा वो ई एफ के पैरेलल, क्योंकि ए बी अगर ई एफ के पैरेलल तो हाफ भी होगा। सिमिलरली जो ये है बी ई जो है वो डी एफ के पैरेलल, क्योंकि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो मैं कह सकती हूँ ना कि ये भी पैरेललोग्राम हो गया। आई कैन राइट दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल आ गया। द रीजन इज सेम दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दो पेयर ऑफ एंगल्स क्या आ गए हमारे, इक्वल आ गए। अब मैं दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ जिनका हमें एरिया देखना है, दैट ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ। अब देखिए ट्रायंगल
DEF एंड ट्रायंगल CAB, इसमें देखिए जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल E के इक्वल होगा। देखिए हम कॉरस्पॉन्डिंगली लेके चलते हैं, हम इसको ABC क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम इसको CAB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो हमें एंगल A की और एंगल A की सिमेट्री शो करनी है, तो इनकी एंगल्स में ट्राइंगल्स की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, इसीलिए हमने ABC नहीं, हमने CAB लिखा है। E किसके है, A की जगह, F किसकी, इसकी जगह, B की जगह, तो आई कैन राइट दैट एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है अभी, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, ये भी हमने अभी भी प्रूव किया। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, दोनों सिमिलर हो गए। अब दोनों सिमिलर हैं तो बाय थ्योरम 6 आई कैन राइट एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ CAB इक्वल्स इनकी साइड का स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर, तो अपॉन इज इक्वल्स टू DE अपॉन CA का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ बोला था कि जो DE है वो AC का हाफ है, DE है जो AC का हाफ है, तो DE AC का हाफ है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ DE AC के इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ DE AC के इक्वल होगा। तो मैंने इसमें क्या कर दी, AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्वाइस ऑफ DE लिख दी, DE से DE कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरा रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:4। दिस इज योर आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सबसे पहले इन ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स को हमने इक्वल दिखाया है, पैरेलल दिखाया साइड्स, फिर उसे पैरेललोग्राम बताया, पैरेललोग्राम बताने के बाद क्वाड्रिलेटर्स को पैरेललोग्राम बताने के बाद हमने ऑपोजिट एंगल्स इक्वल किए, फिर हमने दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी शो करी, एंड देन वी हैव फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। आपको ये प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका जो एरिया है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ABC और PQR दो ट्रायंगल्स हैं, जिसमें AD और PM क्या है, हमारे मीडियंस हैं, हमें ये दिया हुआ है। एंड हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ABC जो है और PQR दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, हमें ये गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका जो रेशियो है एरियाज का वो इनकी मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, दैट इज AD अपॉन PM का स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के इक्वल सिमिलर है, दिस इज गिवन टू अस, है ना, दिस इज गिवन दैट ABC इज सिमिलर टू PQR, देन आई कैन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, सो आई कैन राइट दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR, मैं लिख सकती हूँ that AB is proportional to PQ and BC is proportional to QR. I can write this. उसके बाद देखिए अगर ये दो ये बात है तो मैं ये कह सकती हूँ कि AD और PM क्या है, हमारे मीडियंस हैं, जो कि BC को और QR को क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे इन इक्वल पार्ट्स। सो आई कैन राइट दैट BD इज ट्वाइस ऑफ BC एंड QM इज ट्वाइस ऑफ QR, विच आई हैव रिटन ओवर हियर। ठीक है, एज AD and PM are the medians, so I can substitute the values of BC and QR in this equation, and I can write that AB upon PQ equals BC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ BD and QR की वैल्यू ट्वाइस ऑफ QM. I can write this, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, आपका क्या आ गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स BD अपॉन QM। हमारा BC अपॉन QR था, हमने इसको BD अपॉन QM निकाल दिया, हमने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, इतना पता लगा सबको। उसके बाद देखिए हम दो ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM, इनके हाफ हाफ डिस्कस करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM जो AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है और BD QM के प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ से निकाला है इक्वेशन नंबर 1 से, ऑलरेडी हमने शो किया था। साथ साथ देखिए एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ABC और PQR सिमिलर थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रोपोर्शनल यानी इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आई कैन राइट दिस, सो बाय SAS criteria this triangle is similar to this triangle, hence triangle ABD is similar to triangle PQM. I can write this that by SAS, है ना, हाँ जी, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SAS, तो आई कैन राइट दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो आई कैन राइट दैट AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड
ए डी इज़ प्रोपोर्शनल टू पी एम, तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल आ गया। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना, अब हमें एरियाज करने थे ए बी सी और पी क्यू आर के, तो मैं पूरे ट्रायंगल्स ले रही हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। ये दो ट्रायंगल्स बेटा हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो बाय थ्योरम 6 आई कैन राइट दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। आई कैन राइट दिस, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि बाय थ्योरम 6 क्या था, एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए इक्वेशन 2 के हिसाब से ए बी बाई पी क्यू जो है वो ए डी बाई पी एम के इक्वल है। सो बाय इक्वेशन 2 आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू बाई ए डी बाई पी एम एंड आई कैन राइट दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। दिस आई हैव टू प्रूव, यही तो प्रूव करना था कि जो एरियाज हैं दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स के वो मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हैं एंड ए डी एंड पी एम आर द मीडियन। सो दिस वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, question number 7, prove that area of equilateral triangle described on one side of square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। ठीक है, ये प्रूफ करना है, क्या करना है आपको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया जो है आपको बताना है कि वो किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि उसके डायगोनल पर इंस्क्राइब किया हुआ है उस ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है, आपको ये शो करना है। तो देखो इसकी फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर है जिसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है। सी डी साइड के ऊपर इन्होंने कहा था कि एक साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो हमने सी डी साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया डी ई सी। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने डायगोनल ए सी के ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया ए सी एफ। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि डी ई एफ का डी ई सी का जो एरिया है वो ए सी एफ के एरिया से हाफ है, आधा है, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स ना ए हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड मैंने ए मान ली। अब ये देखिए ये ए है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो इसकी तीनों साइड्स के आगे ट्रायंगल की ए, स्क्वायर की चारों साइड के आ गई ए। अब देखिए ये डायगोनल है, ये ए है, ये ए है, ये डायगोनल है। मुझे डायगोनल का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर में क्या होता है, अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, साइड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, रूट टू ए आ गया, ए सी की वैल्यू आ गई रूट टू ए। अब ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड भी बराबर है, तो ये भी रूट टू ए और ये भी रूट टू ए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और क्या होता है, तीनों एंगल्स कितने के इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे जिनका हमें एरिया निकालना है, दैट इज ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ। इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल ए सी एफ एंगल ई जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आई कैन से दैट डी ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी एफ। मैं कह सकती हूँ कि डी ई सी जो है वो ए सी एफ के सिमिलर है। अब देखिए बाय थ्योरम 6 आई कैन राइट दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर एरिया का रेशियो इज इक्वल्स टू साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। सो आई कैन राइट दैट डी ई स्क्वायर अपॉन ए एफ स्क्वायर, क्योंकि डी ई किसकी साइड है, डी ई सी की, और ए एफ किसकी, ए सी एफ की। अब हमें पता है कि डी किसके बराबर है, ए के, और ए एफ किसके बराबर है, रूट टू ए के। तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट टू ए का स्क्वायर 2a², क्योंकि रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू इज 2, ए स्क्वायर कैंसिल, योर आंसर इज 1/2। तो आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ए सी एफ किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। मैंने इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा एरिया ऑफ डी ई सी किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए सी एफ के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। चलो आगे देखो बेटे, आगे दो आपके ये MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको अब तक करवाया है, यहाँ तक मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। जो 9th क्वेश्चन है इसमें आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, उनकी साइड्स का रेशियो दिया है, एरिया निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा बहुत आसानी से। इसमें क्या है, ABC और BDE 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। आपको इन दोनों
ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। आई होप दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 6.4 हमने आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन।